Hello students, how are you? Today I am going to discuss another lesson, pair of linear equation in two variable. Okay? It means हमने कल पोलिनोमियल्स चैप्टर को का जो एमसीक्यू था वो थर्ड पार्ट हमने कल किया था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। आज न्यू चैप्टर है और इसका एमसीक्यू हम लोग आज शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन कैन रॉ इससे कंफ्यूज मत होना है। मैन कैन रो बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। व्हाट इज हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। एक आदमी है, वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर में वो तय करता है और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर में तय करता है। व्हाट इज हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। उसकी स्पीड जो होगी वो शांत जल में क्या होगी, स्टिल वाटर में क्या होगी। कोई कर सकता है? ओके। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो अप स्ट्रीम आपका इट मीन्स धारा के खिलाफ और डाउन स्ट्रीम धारा के साथ। इट मीन धारा भी चलेगा। इट मीन्स देख लो यहां पे, अगर सपोज करो कि ये आपका क्या है, स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम अगर इधर से इधर आपको इस दिशा में जा रहा है और आपका बोट भी इसी ये में जा रहा है, ओके। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। और अगर ये स्ट्रीम तो अपने हिसाब से चलेगा ना, स्ट्रीम तो आप बदल नहीं सकते। बोट का अगर आप ये चेंज कर रहे हो तो यहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, तो बोट का जो आपका होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि उतना वो उसका कम होगा, उतना प्रेशर क्या होगा, स्पीड धीरे हो जाएगा। तो ये स्ट्रीम यानी बोट इधर जाएगा तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। अगर बोट इधर जाता है और स्ट्रीम इधर आता है तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको डिटेल में आपको सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो एक क्वेश्चन में यहां पे आपको x और y, x क्या सपोज करोगे, यहां पे व्हाट इज हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में आपका स्पीड बोट का क्या है, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन स्टिल वाटर, ओके, x किलोमीटर पर आवर। और आपको स्ट्रीम का यहां पे स्पीड क्या करोगे, y लेट करोगे। तो स्पीड ऑफ इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स यहां पे डाउन में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू, अब यहां पे देखो ये दोनों का स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस क्या है, 20 है और टाइम कितना लग रहा है, तो x प्लस वाई कितना हुआ, 10। और इसमें क्या होगा, x माइनस वाई, इसमें डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लग रहा है, तो यहां पे x माइनस वाई कितना हुआ, 2। तो ये दो इक्वेशन आपने फाइंड किया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग दोनों आपका फाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में शायद दोनों दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ओके। तो दोनों एक ही साथ निकल जाएगा। अगर फर्स्ट वाले की जरूरत है तो यहां पे कौन सा फाइंड करोगे, x का वैल्यू फाइंड कर लोगे और सेकंड वाले के लिए y का वैल्यू। तो 1 और 2 को ऐड करोगे क्या होगा,
यहां पे क्या होगा 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, होगा ना। तो x की वैल्यू क्या होगी 6 हो जाएगी। तो 6 यहां पे ऑप्शन गिवन है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स, इसको आप लोग टिक आउट कर सकते हो। अब यहां पे y की वैल्यू, तो y किसी में पुट कर दो, तो इसमें अगर x की वैल्यू पुट करते हो तो क्या होगा 6 प्लस y इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू 10 माइनस 6 इट मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इसी में आपको तो 4 किलोमीटर पर आवर में भी यही होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टील वाटर में आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को अच्छे से समझना होगा। अप स्ट्रीम आपको समझ में आ गया और डाउन स्ट्रीम, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अप का मतलब ये, डाउन का मतलब दोनों साथ साथ जा रहा है, ठीक है, और अप का मतलब ये उल्टे, यानी जो आपको बोट है वो धारा के विपरीत चल रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसका जो ये होगा स्पीड होगा उसमें वो क्या होगा माइनस होगा। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, the dimension of garden will be. पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। आराम से, हड़बड़ाना नहीं है बाबू। हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि उसका जो पेरीमीटर दिया है, हाफ, उसका पेरीमीटर का हाफ जो दिया है वो 36 दिया है। तो हम लोग पेरीमीटर जानते हैं, पेरीमीटर होता है a इंटू बी होता है, सॉरी 2 इंटू प्लस बी होता है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो वो 36 दिया है और हाफ उसका दिया है 36, यानी टोटल उसका हो जाएगा जो आप पेरीमीटर बाई 2 दिया है, ये दिया है इतना। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे 36 बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू हमारा हो जाएगा। उसके बाद कहीं गिवन नहीं है। चलो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। एक्स से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ओके, एक्स से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एक्स वाई दोनों को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको ये गिवन है
कि ये आपको अगर x आप किसी एक को मानते हो, यहां दोनों कुछ भी गिवन है, ज्यादा कम कुछ भी दिया है, x y आप कर लो, उसके बाद उसको रिलेट करो कौन कितना कम है। ठीक है, ये ध्यान में। अगर MCQ है तो आपका आंसर अगर किसी तरीके से आता है डोंट वरी, बट जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो वहां पे ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसलिए ध्यान देना है। यहां पे क्या होगा, लेट द लेंथ इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ इक्वल टू y मीटर। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई मीटर। तो यहां पे पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर का हाफ, यहां पे ध्यान देना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। तो इसका हाफ दिया है ना, समझ रहा है? तुमने वहां पे उल्टा कर दिया। ठीक है, हाफ दिया हुआ है। तो हाफ दिया हुआ है तो यहां पे क्या होगा, पेरीमीटर आपको 36 है इक्वल टू, तो इस तरीके से तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 36 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। क्लियर है? अब क्या कर रहा है यहां पे कि 4 मीटर कौन सा ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है। तो अब यहां पे अगेन कौन सा ज्यादा है स्टूडेंट्स, y क्या हमारा विड्थ है, तो ये ज्यादा है, तो इसमें 4 ऐड कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप डिराइव कर सकते हो ना। तो 1 प्लस 2 करने पे क्या होगा, 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू क्या होगा आपका 40। तो x इक्वल टू क्या होगा 20। तो 20 इसमें कहीं है, चलो एक 20 तो आ गया। अब दूसरा 16 होगा, यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे दूसरा कुछ दिया हुआ है, दो ऑप्शन है, ए बी तो हो नहीं सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखने में प्रॉब्लम हुआ है। तो y का वैल्यू अब इसमें पुट करोगे तो दूसरा क्या होगा, x माइनस वाई होगा, इट मीन 16 होगा। तो ए सी यहाँ पे तो दोनों हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपके MCQ में 2 नहीं ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एक ही कोई आएगा। क्लियर है ना? तो ये ध्यान देना है। पेरीमीटर आपने यहाँ पे यहीं पे मिस्टेक हुआ था ना, तो ये ध्यान देना है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, एक मिनट, देन अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, A chemist has one solution which is 50% acid and a second which is 25% acid. How much of each should be mixed to make 10 liter of 40% acid solution? यहाँ पे एक केमिस्ट जो है, केमिस्ट का मतलब जो मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे 50% एसिड एक सॉल्यूशन में मिलाते हैं, दूसरे 25%, और दोनों जो टोटल आपका मिक्स्ड है उसमें 40% क्या होता है आपको, हाउ मच इट शुड बी मिक्स टू मेक 10 लीटर ऑफ 40%। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक केमिस्ट है वन सॉल्यूशन विच इज 50%, और तो 2 सॉल्यूशन है ना, तो 2 सॉल्यूशन तो उसका क्वांटिटी आप लेट कर लोगे। फर्स्ट सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या होगी x, और सेकेंड सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या होगी y। क्लियर है? x y पे है, तो यहां पे आपको फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल टू x लीटर कर सकते हो, एंड सेकेंड सॉल्यूशन इक्वल टू y। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन है दोनों सॉल्यूशन का। अब इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो फर्स्ट में कितना है 50%,
तो 50% को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या? ओके, और इसे क्या लिखते हैं? 25% को 25/100 y इक्वल टू, और इसे 40%, यानी दोनों में कितना मिला करके है? 40 है, तो 40/100 इंटू 10। क्लियर है? यही ना होगा, परसेंटेज में है तो इसे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसे आप क्या लिख सकते हो? अब यहां पे अगर इसे चेंज करोगे आप लोग तो क्या होगा? x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 4, यही होगा ना? अब स्टूडेंट्स इसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहां पे 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 16। तो आपको दो इक्वेशन मिल गया, अब निकल सकता है। आपको यहां पे क्या कर रहा है? एसिड सॉल्यूशन, तो यहां पे कितना कौन सा मिलाया जाएगा? तो देखो 6 लीटर ऑफ 50% एसिड, और तो अब जब इसको आप फाइंड करोगे तो क्या होगा? अब इक्वेशन 1 माइनस या इक्वेशन 2 -1 करो, बिकॉज ये ज्यादा है, आसानी होगा आपको। तो क्या होगा? 2 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो x इक्वल टू कितना होगा? 6 हो जाएगा, होगा ना? और y कितना होगा? अब y इसमें पुट कर दो, अगर ये 6 है तो ऑटोमेटिक 4 लीटर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अटेम्प्ट होता है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई, अब यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, वहां पे कोई दूसरा चीज दे सकता है, ठीक है, कोई चीज मिक्स करके, तो ये वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर है सबका? लो आ ही गया, आ ही गया, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कौन करेगा? गोल्ड है, गोल्ड का बिस्किट है ये। ए ज्वेलर हैज 2 बार्स ऑफ गोल्ड एलॉय इन स्टॉक, यानी दो उसके पास इस तरह के बार हैं स्टॉक में। 1 ऑफ 12 कैरेट्स एंड द अदर इज 18 कैरेट्स, यानी एक 12 कैरेट का है और दूसरा 18 कैरेट का है। 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड। 24 कैरेट क्या होता है? प्योर गोल्ड होता है। यू नो दैट 12 कैरेट इज 12/24 प्योर, और 18 कैरेट क्या है? 18/24 प्योर है, ठीक है, यानी 24 में से 18 है वो, और वो 24 में से 12 है, एंड सो ऑन। यानी ये आपको यहाँ पे एक हिंट्स दिया हुआ है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ईच एलॉय मस्ट बी मिक्स टू ऑब्टेन 10 ग्राम्स ऑफ 14 कैरेट गोल्ड? ओके, व्हाट मस्ट बी मिक्स टू ऑब्टेन 10 ग्राम ऑफ 14 कैरेट गोल्ड? तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है कि उसमें आपको इसमें फाइंड क्या करना है, ये पहले बताओ, कौन बताएगा? टेन ग्राम में 14, यहां पे देखो, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ईच एलॉय, ईच एलॉय का कितना ग्राम्स मिक्स्ड किया गया है 10 ग्राम में, जो 14 कैरेट गोल्ड हो रहा है। तो जैसे हमने पिछले में आपको किया था, क्या किया था? वहां पे 100 से डिवाइड किया था, यहाँ 24 से सबको डिवाइड करोगे, ठीक है। 24 आपका क्या है? जैसे 100% के लिए होता है, यहाँ तो 24 क्या है? कैरेट के लिए। देख रहे हो, सेम क्वेश्चन बताया थे ना कि इसी तरह का आएगा। तो अब यहाँ पे अगर x और y मानते हो आप, तो x प्लस वाई कितना है? 10 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? x प्लस वाई 10 है, क्लियर है? तो अब यहां पे क्या लिखा जाएगा x के जगह पे? अगर फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट में 12 कैरेट है, तो 12/24 इंटू x हो जाएगा, क्लियर है? प्लस सेकेंड वाला कितना है? 18 है, 18/24 इंटू वाई, और ये कितना है? 14 है ना।
अब सेम दिख रहा है आपको, अब बन जाएगा, यही है ना। उसमें 100 से हमने किया था, यहाँ कैरेट टोटल क्या होता है 24 कैरेट होता है। तो अब इसका जैसे पिछला आप लोगों ने सेम यही लगभग उसका वैल्यू भी यही था, 10 था, सब चीज यही था, सिर्फ इसका यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 3/4 होगा, बस यही चेंज हुआ है, बाकी सेम है। कोई कर सकता है इसे? आओ, थोड़ा नीचे लिख लो, उसको इरेज कर दो थोड़ा नीचे, नहीं तो मिक्सअप हो रहा है। या दूसरा पेज ले लो आराम से, इसे इरेज कर दो ये वाले को, हाँ दूसरा पेज ले लो, वहाँ से फ्री, वहाँ 2 लिख दो बाबू, ओके वहाँ 2 कर दो इसे, ओके दूसरा पेज ले लो, प्लस, वेरी गुड, 12/24 गिवन है। और भी छोटा हो सकता है, अभी उसे और सॉल्व कर लो। नो नो, थोड़ा हड़बड़ाओ मत, आराम से, साफ नहीं दिख रहा है। ये क्या लिखे बाबू, तुम लोग कितना हड़बड़ी में रहते हो, ऐसा लिखो कि कोई पढ़े तो समझ में आए, ठीक है। खाली पेजे ले रहा है। देखो ये जो तुम कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना है, इसको अगर आप फ्रैक्शन से हटा देते इधर तो ये आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होता है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बिकॉज दिस इज अ MCQs, इसमें जितना शॉर्टकट हो उतना करो। चलो मुझे समझ में आ गया कंसेप्ट आपका, आप कर सकते हो, लेकिन इसमें शॉर्टकट ज्यादा से ज्यादा अपनाना है, पूरा डिटेल। अब ये सब आप जैसे मैं यहाँ पे देखो किया है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो इस चीज को। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ में पूरे तरह से सॉल्व नहीं करना है। आप ये समझ गए कि कैसे है, क्लियर है ना। तो टाइम का भी ख्याल रखना है, ओके। बैठो मैं बता रहा हूं इसे।
देखो यहां पे सेकेंड फर्स्ट वाला तो आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और सेकेंड आपका यह है x/2 प्लस 3y/4। ओके, और इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो क्या होगा 35/3 में भी यही है ना। तो इसे हम इक्वेशन अभी नहीं करेंगे, इसे हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसे अगर 4 आपका एलसीएम होता है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 35/3, यही होगा ना। हाँ 6 होगा, 6। ये आपको 6 है स्टूडेंट्स, दूसरे पेज में इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 होगा, तो ये 6 होगा। अब 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब इधर आपको इसे कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। इसे आप ऐसे कर सकते हो ना 6, और इसे ऐसे कर सकते हो 35 इंटू 4। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 35 इंटू 4/6। अब स्टूडेंट्स ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 70/3, इक्वेशन 1। अब ये सिंपल हो गया, अब आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगा, ठीक है। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो या 1 में से 2 को, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, तो 2 माइनस 1 आपको क्या होगा। अब यहाँ पे आप x प्लस, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 माइनस 1 इंटू 2 या 3 कर दो, 3 से करेंगे तो हमें कुछ फायदा होने वाला है, बिकॉज यहां पे हमें कन्वीनियंस होगा। टू एक्स प्लस 3x है ना, अब यहाँ पे माइनस करो तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ 70/3 माइनस 30, माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ, तो मे भी ये होगा आपको माइनस 20/3, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 20/3। तो कुछ ऑप्शन इसी तरीके का दिया होगा, देखो 6 होल 2/3 दिया है फर्स्ट का, 6 होल 2/3, बाकी दूसरे का नहीं है, तो एक आ गया तो दूसरा निकल जाएगा। क्लियर है, 6 होल 2/3, ये क्या लिखा हुआ है 6 होल 2/3, और ये क्या है 3 होल 1/3, तो एक निकल गया दूसरा निकल जाएगा। स्टूडेंट्स समझा गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ऑफ द एजेज ऑफ फादर एंड द सन इज 40 ईयर्स। इफ फादर्स एज इज 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, देन व्हाट इज फादर्स एज। यहां देखो, इसमें आपको ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आए तो ऑप्शन से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। क्लियर है, यहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं कि टाइम वेस्ट अब उसका फॉर्मूला से तो टाइम वेस्ट होगा आपका। सीधा यहां पे आप क्या करोगे, देखो 40 है तो ये 30 होगा, सीधा पता चल रहा है ना, कैसे होगा तो 30। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेट करो इसे, इफ फादर्स एज इज 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, तो 30 है, सो बाकी जो रेस्ट बच रहा है वो 10 से 3 टाइम्स है, तो सम करेंगे तो 40 हो जाएगा। बाकी किसी इक्वेशन में नहीं हमें पढ़ना है, अगर इससे हमारा काम हो जाता है तो बेहतर है। बट यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करना है तो x और y करना है। लेट द एज ऑफ सन इक्वल टू x या फादर इक्वल टू x, और अदर का क्या होगा, एक को अगर x मानते हो दूसरे को y। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ये ध्यान देना है, यहाँ पे 1 वेरिएबल का यूज नहीं करना है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको आए तो उसमें 1 वेरिएबल यूज नहीं करना है, 2 वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे आप आसानी से इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा।
तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू में आपको इतने टाइम की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट, ये क्या क्या आ गया? linear equation in two variable, 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost 1750. What is the cost of 1 chair and 1 table? Any other? यहां पे कैसे आप अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले बताओ। यहां पे एक और तरीका है इसको करने का, आप बिना सॉल्व किए ध्यान दो। 150 और 500 है, तो 1 चेयर का इससे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई दोनों को करके देख लो, ये भी हो सकता है। अगर आपको समझ में नहीं, मतलब ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 4 चेयर दिया हुआ है, तो आपको चेयर का 1 चेयर एंड टेबल, तो चेयर का यहाँ पे तो 600 हो जाएगा, और ये कितना है 3 है, तो ये 15, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेट हो सकता है। क्लियर है? तो उतना करना नहीं पड़ेगा, मतलब ये शॉर्टकट तरीका है। इसे आप क्या है, देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा, और ये कितना है 3 है, तो इससे 15 यानी 1500, 16 6 और 1500 21, यही वेरीफाई हो गया। क्लियर है? लेकिन दूसरे को वेरीफाई करना है, सिर्फ एक से वेरीफाई नहीं होगा, दूसरे को करोगे तो यहां पे कितना हो रहा है, 5 चेयर का 750 और 2 का कितना होगा, तो वो भी वेरीफाई हो गया, इट मींस यही सही है। तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये एमसीक्यू में ये फायदे हैं। क्लियर है ना? बाकी आपको क्या करना है, यहां पे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू वाई, और उसके बाद क्या करोगे, यहां पे चेयर को क्या करोगे, एक्स कर लोगे, और टेबल शॉर्टकट मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, तो x प्लस वाई कितना होगा, यहां पे कितना है 4 है ना, 4x इतना हो जाएगा फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला क्या होगा, इस पे आप कर सकते हो जाएगा ना। तो ये मतलब ये आपको बेसिक फॉर्मूला हो गया, लेकिन आपको इस पे भी ध्यान देना होगा, बिकॉज टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें एज वाले कुछ क्वेश्चन गिवन है। अब टाइम थोड़ा सा हम लोगों को टाइम की स्कार्सिटी है, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, और इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल फिर करेंगे। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।